वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक्स था वो आपका फिनिश कर दिया था, चैप्टर नंबर 2। तो अब ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर है हमारा ये 3rd। ध्यान रखिएगा, ये है चैप्टर नंबर हमारा 3rd, यानी मैट्रिक्स आप व्यू जिसे बोलते हैं। तो उसका चैप्टर्स है, बट उस चैप्टर्स को करने से पहले, क्वेश्चंस को करने पर उसके बारे में जानना जरूरी है। आपव्यू होता क्या है, आपव्यू के कितने प्रकार हैं, किस टाइप की आपव्यू होती है, कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सब चीजें जानी। तो आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे, केवल इंट्रो देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि कितने टाइप्स की आपकी आपव्यू होती है, कितने टाइप्स के आपव्यू होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। बिल्कुल A to Z विद एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। मैंने होता क्या है, आपव्यू क्या होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए किसी भी, जैसे हम जब भी कंप्यूटर में हम कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग प्रोग्राम करते हैं। तो उसी तरीके से आपव्यू लिखने का अपना एक अलग पैटर्न है। जैसे हम उसको एक आयताकार सिंबल्स के रूप में करते हैं, जस्ट लाइक आपने ली 6 कॉस्ट, मान लीजिए आपके पास है, देखिए जैसे आपके पास 6 यानी 6 पुस्तकें हैं, कितने रुपए की खरीदी, 10 रुपए की। ध्यान रखिएगा, 6 पुस्तकें आपने 10 रुपए की खरीदी। अब इसको अगर हम आपव्यू के रूप में लिखेंगे तो कैसे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि 6,10, नहीं, ये करोगे गलत हो जाएगा। देखिए इसके लिखने का तरीका है, आप लिखोगे 6 और 10। समझ में आ गया, यानी उसको क्रमबद्ध तरीके से और बड़े ब्रैकेट्स में, बिग ब्रैकेट्स होता है, उसके रूप में उसको लिखना चाहिए। समझ में आ गया, इस तरीके से लिखना है, यानी उसको आयताकार स्तंभ के रूप में आपको लिखना है, आयताकार रूप में। ये नहीं कि आपको स्तंभ बोल दिया था कॉलम्स के रूप में, नहीं, आयताकार रूप में आपको उसको लिखना है। देखिए कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, जैसे आपने ये 2 का था स्क्वायर, लेकिन लिखने का तरीका है आयताकार स्तंभ के रूप में होना चाहिए। जैसे इसमें होते हैं आपके नंबर्स की बात की जाए, सॉरी, जैसे इसमें चलता है आपका A11, A12, A13, AN, ठीक है। इस तरीके से आप A21 ले सकते हो, A22, A2n। इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स इसमें ले सकते हो, यानी AMN मान लेंगे इसे, ठीक है, MN, तो इतने भी पदों तक आप उसको ले सकते हैं। समझ में आ गई, यानी अनंत पदों तक उसकी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। समझ में आ गया, यानी ये हमारा मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स आपको इसी तरीके से बनानी, यानी ये आपका ये आयताकार स्तंभ के रूप में होती है, ठीक है। अब कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको एक एक चीज आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले होती है आपकी फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति आपव्यू, यानी रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति के रूप में होती है। जैसे पंक्ति क्या होती है, लाइन इस तरीके से होती है, यानी जो लेटी हुई एक तरीके से लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया, यानी जिस तरीके से किसी भी आप मैट्रिक्स को लिखने का, जैसे एग्जांपल्स अगर इसका देखें तो इस तरीके से लिखना 6, 6, 7, 6, 10, तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं 7, 6, यानी 2 नंबर्स के रूप में भी लिखना, ये हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स में आ गया। यानी एक तरीके से पंक्ति के रूप में लिखना हमारा क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। समझ नंबर की कौन सी आ गई आपकी, रो मैट्रिक्स। अब सेकंड होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं हम स्तंभ आपव्यू।
स्तंभ आप व्यू। तो जैसे कि नाम से शो हो रहा स्तंभ यानी कॉलम, जैसे घरों में कॉलम खड़े किए जाते हैं, सीधे सीधे दीवार होती है, कॉलम किसी को खड़ा करना यानी स्तंभ यानी खंबे की तरह खड़ा करना, वो होती है आपकी आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया? यानी ये लेटी हुई लाइन्स थी, ये होगी हमारी रो मैट्रिक्स, और जो खड़ी हुई लाइन्स में आएगी यानी 7 6 10 ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स, वो सॉरी कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया? यानी खड़े हुए रूप में जो होती है वो होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना? यानी रो मैट्रिक्स आपकी लेटी हुई लाइन्स में होती है, रो बोलते हैं इसे। कॉलम मैट्रिक्स यानी सीधी खड़ी हुई जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, देखिए जस्ट लाइक आपके पास 7 6 4 2 3 2 ये सब आपकी क्या बोली जाएंगी? कॉलम मैट्रिक्स में से आएंगी। समझ में आ गया? यानी रो मैट्रिक्स अगर इसमें अगर बात की जाए तो रो मैट्रिक्स आपकी ये भी हो जाएगी 7 6 10 2 3 5 ये सब आपकी क्या है? देखिए ये रो मैट्रिक्स है और ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। समझ में आ गया ना रो और कॉलम में क्या डिफरेंस है? क्लियर हो गया? अब लेंगे हम नेक्स्ट जो आपकी थर्ड मैट्रिक्स है। थर्ड मैट्रिक्स आपकी कौन सी है? देखिए फर्स्ट होगी रो मैट्रिक्स, सेकंड होगी आपकी कॉलम मैट्रिक्स, अब देखिए थर्ड है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाव्यूह। इसको क्या बोलते हैं? वर्गाव्यूह। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, यानी वर्ग का मतलब क्या है? जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होनी चाहिए उसकी। समझ में आ गया? जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, उसी को बोलते हैं हम वर्ग। तो यानी अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो देखिए 2 यहां पर है तो आप समझिए 3 4 यानी 2 अंक यहां है ऊपर की तरफ है, यानी रो में 2 है तो कॉलम में भी आपके 2 हो, यानी रो और कॉलम दोनों इक्वल नंबर्स हैं तो समझ लीजिए ये आपकी हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों में बराबर संख्या होनी चाहिए, जैसे 3 4 5 2 3 6 3 2 1। देखिए ये भी आपकी क्या बोली जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? कि देखिए 1 2 3 पद इधर को है रो में और 3 ही आपके कॉलम्स हैं, यानी रो और कॉलम जहां पर इक्वल है समझ लीजिए उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना? यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है? रो और कॉलम दोनों इक्वल होती है। क्लियर हो गया ना? यानी ये था आपका थर्ड। अब लेंगे नेक्स्ट फोर आपका है, देखिए ये थर्ड था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब लेंगे फोर है आपका आयताकार मैट्रिक्स। थर्ड कौन सा है आपका? आयताकार। तो जैसे कि नाम से शो हो रहा है, देखिए रो में क्या स्क्वायर में क्या था? सभी बराबर थे। आयताकार मैट्रिक्स यानी इसको बोलते हैं रेक्टेंगल आव्यूह। आयताकार आव्यूह। समझ में आ गया? यानी इसको बोला जाता है हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम से शो हो रहा है, देखिए स्क्वायर में क्या था? सभी लाइन रो और कॉलम इक्वल थे, बट इसमें क्या है? या तो रो ज्यादा होगी एक और कॉलम ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए इसके एग्जांपल्स तो 3 4 3 4 2 3 4 5 3 और 6 2 9। तो यानी इस तरीके से आपके होंगे। समझ में आ गया ना? यानी रो में जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स है उसमें एक में या तो कॉलम ज्यादा होगा या रो ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो ये होगा आपका इसको सॉरी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। देखिए रो और जो हमने स्टार्टिंग बताई थी रो और कॉलम, उसमें एक एक ही पद होगा, ध्यान रखिएगा। या तो रो खड़ा होगा, सॉरी रो लेटा हुआ होगा, कॉलम आपका सिंगल सिंगल में होंगे। और जो आयताकार है स्क्वायर में सभी यानी आपकी रो और कॉलम्स इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा।
और आयताकार में या तो रो अधिक मात्रा में होंगे या कॉलम्स आपके, एक चीज आपकी कम या ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं रो में आपकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है और चौड़ाई आपकी कम, यानी आयत में आप देखेंगे ये लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई इसकी कम है, तो यही होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसीलिए इसको बोला गया है आयताकार मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब लेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी विकर्ण मैट्रिक्स, ये 4 हो गई। अब लेंगे 5। फिफ्थ है आपकी विकर्ण मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, सॉरी लैंग्वेज जो होता है उसको, यानी विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी जो बीच का विकर्ण होता है उसमें नंबरिंग होती है, बाद बाकी की जो अन्य राशि होती है वो सभी हमारी क्या होती है, शून्य होती है विकर्ण मैट्रिक्स में। यानी जैसे विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स में यानी जो क्रॉस में आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिए होंगे, अगर आप नंबर्स आपके जुड़े होंगे, जस्ट लाइक आप अगर स्क्वायर्स के रूप में लेंगे 1 0 और 0 2, तो ये होगी आपकी विकर्ण मैट्रिक्स, यानी क्रॉस में आपके नंबरिंग होंगे। अदर नंबर्स में लेंगे जस्ट लाइक 3 0 0 0 2 0 और 0 0 1, ठीक है, ये सब हमारी क्या होगी, विकर्ण मैट्रिक्स बोली जाएगी, यानी जो विकर्ण है उसमें नंबर्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम विकर्ण मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो ये था आपका मैट्रिक्स फिफ्थ, क्लियर है? इसीलिए देखिए करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स आती है, ठीक है? आगे आपको बताएंगे भुजा और कोटि क्या होती है, कोटियों की संख्या, वो सब आपको नेक्स्ट बताएंगे, बट पहले आप जानिए ये मैट्रिक्स होती कितने टाइप्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, समझ में आ गए? तो ये था आपका फिफ्थ। अब है आपकी सिक्स मैट्रिक्स। तो सिक्स मैट्रिक्स है आपकी छठवीं जो है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर जैसा कि नाम से शो रहा है, स्केलर यानी एक जैसे नंबर्स हो, जिसमें विकर्ण के रूप में है बट एक जैसे नंबर्स हैं। कैसे? जैसे जस्ट लाइक आपका है 1 0 तो 0 1, यानी दोनों में 1 1 मैचिंग कर रहा है। इसी तरीके से आप 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये आपके क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में बस एक ही चीज का रेफरेंस है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों में नंबर्स सेम नहीं होते। अगर यहां 1 है यहां भी 1 हो जाता, देखिए होता विकर्ण, बट वो कौन सा हो जाता, फिर स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? यानी स्केलर में क्या है, जो आपके विकर्ण होते हैं वो सेम होते हैं, सेम नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया ना? यानी विकर्ण में आपके सभी सेम नंबर्स होंगे, करने में वही है उसी तरीके से होंगे। समझ में आ गया? तो ये था आपका जो नेक्स्ट था 6 हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका 7। सेवन है आपका शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स शून्य यानी 0, कि जैसा कि नाम से शो हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जैसा कि इसमें नाम से शो हो रहा है शून्य, यानी शून्य मैट्रिक्स का मतलब जिसके सभी पद हमारे शून्य हैं उसको बोलते हैं हम शून्य मैट्रिक्स। अब भाई इसका यूज क्या है, कैसे करना है, वो आप आगे सवालों में जानेंगे
कि किस तरीके से हम शून्य मैट्रिक्स का भी यूज करते हैं, यानी इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए शून्य मैट्रिक्स सॉरी ओ से डिनोट करेंगे इसको। आई आपका जो होता है स्केलर यूनिट्स में आता है, ठीक है। शून्य मैट्रिक्स यानी इसमें जो सभी वैल्यू होंगी आपकी 0 0 0 0, ये हो गया आपका शून्य मैट्रिक्स। या 3 कॉलम्स के रूप में अगर ले हुए तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गई आपकी शून्य मैट्रिक्स। समझ में आ गया? यानी शून्य मैट्रिक्स जैसा कि नाम से शो हो रहा था, सभी जो उसमें रो और कॉलम्स क्या होंगे आपके 0 होंगे। तो ये हो गई आपकी शून्य मैट्रिक्स। और अब है आपकी नेक्स्ट इकाई या पहचान यूनिट, यानी इकाई या पहचान मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स या जिसे पहचान भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया? आइडेंटिटी, इसको डिनोट करते हैं हम आई से, ध्यान रखिएगा। आई से डिनोट करते हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? तो जैसा कि आई आइडेंटिटी, तो इकाई का मतलब होता है एक, ध्यान रखिएगा। जिस मैट्रिक्स में एक आता है उसको बोलते हैं हम इकाई मैट्रिक्स। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा 1 0 0 1। तो आप ये मत समझ लेना कि ये सब स्केलर हो गया। देखिए स्केलर में एक जैसे नंबर्स होते हैं, मानता हूं 1 1 भी, बट उसमें 2 2 भी होता है, 3 3 भी होता है। बट इसमें ध्यान रखिएगा इकाई मैट्रिक्स में केवल 1 आएगा। जस्ट लाइक आप इस तरीके से भी लिख सकते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आ गया? यानी इसमें इकाई मैट्रिक्स में केवल ओनली 1 होगा। जो स्केलर था उसमें आप 3 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, यानी जो भी विकर्ण में नंबर्स थे सेम आने चाहिए। ये नहीं है कि 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। बट जो इकाई मैट्रिक्स है उसमें ओनली 1 लिया जाएगा, अदर कोई नंबर्स नहीं लिए जाए। इसलिए इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई यूनिट्स या पहचान मैट्रिक्स। समझ में आ गए? तो ये थी आपकी मैट्रिक्स। समझ में आ गया कि कौन कौन सी मैट्रिक्स थी। अब लेंगे आगे की। देखिए ये 8 मैट्रिक्स होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं एक एक वर्ड एग्जाम्पल सहित बता रहे हैं। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसा लगा, देखिए आप रिस्पॉन्स देंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे से और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं गर्मी बहुत है, अभी भी देखिए पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकें। क्योंकि हमारी कोचिंग्स या पढ़ाने की जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा हैवी नहीं है कि आपको पंखे या एसी से बैठ के पढ़ा सकें। आप देख सकते हैं छोटा सा माइक है, उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स भी दीजिए आप भी, कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये हो गया। अब लेंगे 9। तो 9 है आपकी अपर मैट्रिक्स। ऊपर, या इसको बोलते हैं अपर त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स, यानी ऊपरी त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। ऊपरी त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स जैसा कि नाम से शो हो रहा है, ऊपरी यानी ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं अवेलेबल हैं उस जगह पे 0 नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऊपरी त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स में ऊपर के नंबर सभी अवेलेबल मिलेंगे। जस्ट लाइक इस तरीके से एग्जांपल आप अगर देखेंगे, देखिए 2 3 4 0
3 0 0 0 2। तो ये हो गई आपकी ऊपरी त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स, यानी ऊपर के सभी नंबर्स आपके पास अवेलेबल थे। तो ये है आपकी ऊपरी त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स। अब है आपकी लास्ट यानी 10th निचली या नीचे की बोल देते हैं, निचली त्रिकोणमितीय मैट्रिक्स, यानी निचली। जैसा कि नाम से ऊपरी वाले में क्या थे, ऊपर जो आपकी रो थी उसमें सभी नंबर्स थे। अब निचली में जो नीचे की रो है उसमें सभी आपको नंबर्स मिलेंगे। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। 0 2 0 0 0 3 0 2 1 3। समझ में आ गया? यानी नीचे के जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे, बट ऊपर के केवल आपके जो विकर्ण के रूप में थे वही नंबर्स आपको मिलेंगे, अदर नंबर्स आपके 0 मिलेंगे। तो ये मैट्रिक्स आपके 10 तरीके की होती हैं, समझ में आ गया होगा। और मेनली आपको 10 ही यूज करनी होती है, समझ में आ गया। इन सभी का आपके उसमें यूज भी है, किस तरीके इनका यूज करना है वो सब चीजें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट आपकी वीडियो में। क्यों हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले उसकी जानना, बेस जानना जरूरी है। इसी वजह से आज की वीडियो केवल और केवल बेस पे हमने बनाई थी, जिससे आप उसका बेस जान सके। आप भी होता क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये आपको आगे भी पढ़नी है। शून्य मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो सब आप जानेंगे। सेकेंडली आप ये ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स जिससे हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे ए बराबर, बी बराबर, स्मॉल नंबर्स का हम यूज नहीं करते मैट्रिक्स में। एक ये भी चीज कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। आप इस आरव्यू के अंदर, जो भी मैट्रिक्स के अंदर कैपिटल नंबर्स का यूज करोगे, जब जैसे मानते हैं किसी में संख्या, तो इसमें जो भी मानोगे कि ए बराबर मैट्रिक्स भी है, बी बराबर, तो आपको कैपिटल नंबर्स में ही माननी है, स्मॉल नंबर्स में आप नहीं मानोगे। तो समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में आपको क्या बताया। कहीं फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना है। प्लीज चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।